बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। व्हाट अ कंट्री। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला आया, मामला उठा, अदालत में गया, पार्लियामेंट में उठा, पहली दफ़ा उठा था। पता लगा कि एक्सटेंशन के कोई रूल ही नहीं है। माजी में जितने भी लोग एक्सटेंशन लेते रहे आर्मी चीफ़ के तौर पे, वो एक नोटिफिकेशन जारी होता था, फिर नया तरीक़ेकार सारा बना वज़ा हुआ और फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है और ये जो चीफ़ जस्टिस साहिबान गुज़श्ता 2 दहाइयों से सुओ मोटो के एक्शन लेके और इख्तियारात के लामहदूद इख्तियारात के मज़े ले रहे थे। ये लामहदूद इख्तियारात के मज़े जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने फ़ैसले में 2 रोज़ कबल कहा और आज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम एक 3 रुकनी बेंच ने अपना एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है और उसमें कहा है कि चीफ़ जस्टिस को 184(3) के तहत ना ही कोई ख़ुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार है और ना ही आइन में कोई सो मोटो का ज़िक्र है। चीफ़ जस्टिस साहिबान की यही ख्वाहिशात जो हैं, लामहदूद ख्वाहिशात जो हैं, वो उन्हें हमेशा तनकीद का निशाना बनवाती रही हैं और ये मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो है, ये तो हर तरफ से जो है वो तनकीद की जद में आ गए हैं। बार के अंदर भी, बेंच में भी, जलसे में भी और पार्लियामेंट में भी। इन्हीं अमूर पर आज गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हस्ब मामूल मियां सुहेल इकबाल साहब। सुहेल साहब मैसेज दे दें ताकि हम इसके आगे फिर गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आपने ठीक फरमाया है। मतलब कुछ लामहदूद ही इख्तियारात थे ये चीफ़ जस्टिस के, जो मुख्तलिफ जो पुराने चीफ़ जस्टिस गुज़र गए हैं उनको भी हम देखते रहे हैं जो मिसयूज़ होते थे और इस दौर में भी नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होते रहे हैं। तो उसमें जो है वो पार्लियामेंट ने तो जो है वो लेजिस्लेशन कर ली उसके इस हवाले से ये इस हवाले से। और उसके साथ साथ जो है ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा का जो है ये बिल्कुल ये शाम के टाइम में एक बड़ा अनकॉल्ड फॉर जो है, मैं तो कहूँगा वो उनका एक फ़ैसला है जिसमें उन्होंने, वो तो बाकायदा जो है 3 मेंबर बेंच था और उन्होंने बाकायदा जो है वो चीफ़ जस्टिस से उनको डायरेक्ट ही किया है। मेरे हिसाब में तो डायरेक्ट किया है उन्हें पे आप जो है ये जब तक जो है चीफ़ जस्टिस के जो सुओ मोटो का इख्तियार है उस पर जब तक कोई मुकम्मल फ़ैसला नहीं हो जाता, कोई उसकी कानून साजी नहीं हो जाती, जब तक आप उस पर कोई अमल ना करें। तो आप देखते हैं अब हम टाइमलाइन के साथ चलते हैं। ये तो शाम को आया, अभी थोड़ी देर पहले हाँ, आया ना। आज सुबह बड़ी इम्पोर्टेंट समाअत थी, वही जो सुओ मोटो से चलती हुई, डोगर साहब से चलती हुई, कभी किधर कभी किधर जिगजैग करती हुई जो है। और इसी बेंच के कल से एक बात आई थी कि जी इस बेंच में वो फैसला था कि 4-3 का है और कल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। आज जब समाअत शुरू हुई तो आज जस्टिस मंदोखेल जो हैं उन्होंने कोर्ट रूम में जो है बड़े तरीके से अपनी वो सारी चीज़ों की वजाहत की कि फ़ैसला जो है वो 4-3 से ही है। और उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ भी जो है इशारा किया और दायरे के हिफ्ज़ तक़द्दुम का ख्याल रखते हुए कि जी हम तो अपने चीफ़ साहब को कहते रहे हैं कि आप जो है ये इन चीज़ों पर देखें, लेकिन इन चीज़ों पर नहीं देखा गया। कोर्ट रूम में आज वो मंजूर कादर साहब पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने कल ये ओहदा छोड़ा था प्राइम मिनिस्टर का और आपको याद है कि जब भी मंजूर कादर, वो बड़े स्ट्रेट फारवर्ड किस्म के वकील और अक्सर जो है कोर्ट रूम में इरफान कादिर जो है, सॉरी मंजूर कादर तो बहुत पुराने 60s वाले हैं, इरफान कादर साहब, तो उनके साथ भी आज चीफ़ जस्टिस साहब के साथ जो है वो सख्त मुकालमा हुआ। और चीफ़ जस्टिस साहब ने पहले तो उनसे ये पूछा कि भाई आप क्यों पेश हुए हैं। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश हुआ हूँ और मुझे इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो उन्होंने कहा कल तो कोई दूसरा वकील पेश हुआ था, आपने सुपरसीड किया। उसने कहा जी आप ये इलेक्शन कमीशन से पूछे, मुझे कहा गया था मैं पेश होता हूँ, अगर आपको मेरा चेहरा नहीं पसंद तो मैं चले जाता हूँ। उस वक्त थोड़ी सी कोर्ट रूम में थोड़ी सी फ़ज़ा पैदा हुई और जब जाने लगे तो फिर जस्टिस मंदोखेल ने जो है उन्हें वापस बुला के जो है कि नहीं आप अपनी बात भी करें। और उन्होंने अपनी वो सारी वजाहत और फैसले के हवाले से भी वजाहत की। और हर तरफ यही बात है कि भाई जब 4-3 से ये फैसला हुआ था, ये हो ही नहीं सकता था, मुस्तरद हो गया था, तो फिर ये सारी कार्रवाई आगे कैसे चल रही है, कैसे इलेक्शन कमीशन ने पहले आर्डर दे दिया, सदर ने उन्हें कह दिया कि अभी इलेक्शन करवाएं, उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख दे दी और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो
इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया, उसके बाद फिर सुओ मोटो हो गया। और शाम का वो जो इजलास है, शाम का जो फैसला जारी हुआ, वो इस तरफ इशारा करता है कि भाई वो तो जज जो है सीनियर मोस्ट जज है काजी फायज़ ईसा, और उनके साथ दो जज थे अपना जस्टिस अमीन और जस्टिस शाहिद वहीद। जस्टिस शाहिद वहीद ने जो है वो इख्तलाफ किए फैसले से, बाकी दो ने ये कहा कि भाई इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, और इस 184(3) के तहत जो जो इस वक्त तक बेंच बने हुए हैं और केस चल रहे हैं उसे मौखर कर दिया जाए। अब ये मौखर तो कर दिया जाए, अब ये उसके साथ अगर आप जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हुई है, मतलब उसके साथ ही अब तो ये सारी मिलके चीज़ें चलेंगी ना, जो उन्होंने लेजिस्लेशन भी कर दी है। उसमें पहले तो सुओ मोटो जो इख्तियार होता था चीफ जस्टिस का, उस पर कोई अपील का राइट ही नहीं था। तो अभी जो है इसमें इन्होंने अपील का राइट भी ऐड कर दिया है। अगर सुओ मोटो पे अगर कोई एक्शन होता है तो वो अपना उसके अंदर 1 महीने के अंदर अंदर उस पर जो है ना अपील करनी होगी। तो उसमें तो जो पुराने केसेस हैं, पुराने तो बहुत बेहिसाब केसेस हैं जिसपे सुओ मोटो एक्शन हुए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं। अब उनका क्या बनेगा, उसका क्या करेंगे। इवन ये नवाज शरीफ का केस है, देखिए मुझे करीम का केस है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि जनाब पहले आर्मी चीफ साहिबान की जो एक्सटेंशन होती रही, ज़ियाउल हक ने एक्सटेंशन ली, मुशर्रफ ने ली, बाजवा साहब ने ली, वो आके कानूनी तौर पे हुई, सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, कियानी साहब ने ली। तो ये इस मुल्क में जो है वो जो आइनी ओहदे हैं, ये सारे जो बड़े ओहदे हैं, मासवाए बेचारे वज़ीर आज़म के लिए, बाकी किसी के लिए कोई कानून ही नहीं है जो मतलब उसके उसके ओहदे की इतनी ताकत है कि वो बग़ैर कवानीन के एक्सटेंशन भी लेता रहा और आगे भी बढ़ता रहा। और यही जो अब तो जज ये कानून साजी क्यों हुई है, इसीलिए हुई है कि सुओ मोटो इख्तियारात के तहत चीफ जस्टिस जो है वो अकेला वो बादशाह बन के सारे मुल्क को आगे लगाई रखता था, और इक़्तिसादी मामलात पर भी और इंतज़ामी मामलात पर भी और गैर मुल्की तल्क़ात के मामलों में भी। जी पाकिस्तान को अपना इस सिलसिले में जो सुओ मोटो एक्शन लेते रहे, मतलब इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बड़े नुकसान हुए हैं। वो जैसे बलूचिस्तान में वो जो हमारे रेकोडेक का हुआ था, रेकोडेक का जो थे एक्सप्लोरेशन उसकी जो करनी थी, उसमें जो है वो उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना। ऐसे बहुत बहुत सारे केसेस हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है चीफ जस्टिस की तरफ से सुओ मोटो लिए जाते थे, और उस पर फिर आखिर में सफ़र कौन करता था, मुल्क सफ़र करता था। चीफ जस्टिस जो है अपनी नौकरी पूरी करके और अल्लाह अल्लाह खैर चला, चलो जी घर चलो, अपनी वो लॉटरी लगी हुई है, वो सारी सिक्योरिटी भी मिल रही है, पर्क्स प्रिविलेजेस भी मिल रही हैं, और मुल्क का बेड़ा कर करके आराम से निकल जाते थे। अब यही वजह है ना कि बाहर के अंदर से भी चीफ जस्टिस जो है हल्फ तनकीद बन रहे हैं, और बेंच के अंदर से भी। परसों जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया, जी हाँ, आज जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने दिया, और दोनों के फैसले जो है वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस को जो है वो हिट करते हैं। और इसी वजह से पार्लियामेंट को जो है, हुकूमत को जो है वो कानून साजी करनी पड़ी है। और वो जो हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो है जो सख्त यही हो रहा था कि नून लीग की तरफ से बड़ी सख्त स्टैंड लिया जा रहा था इस सारे मामले में, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने भी खिताब फरमाया और उन्होंने भी जो है बहुत सख्त किस्म की बात की है। सीधा सीधा मुतालबा कर दिया प्राइम मिनिस्टर से पे ये इनके खिलाफ जो है आइन तोड़ने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुए हैं। 1 साल हो गया आपकी हुकूमत को, और 1 साल में अभी तक जो है आप इनके खिलाफ जो है मुकदमात ही नहीं दर्ज कर चुके हैं आइन तोड़ने की। और आइन तोड़ने की जो बात है ये कोई हवा में तो नहीं है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट साबित हो चुका है, एक डिसीजन दे चुकी है। लेकिन बिलावल भुट्टो को भी आपको याद आया, देखे ना, अगर 20-25 मशीर तो लगवाए उन्होंने, ऐसे लगवा लिए। जी हाँ, जहाँ जहाँ इक़्तिदार लेना था ऐसे ले लिया, जहाँ जहाँ कोई अपना बंदा एडजस्ट करवाना था। आज 1 साल बाद जाके कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए आइन तोड़ने की और इसकी। बस ये वही वो असल में जो है ना, ये इनका एक अलायंस तो बना हुआ है, ठीक है, ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, मगर फिर भी जो है ना वो कोई ना कोई जो है एक दूसरे को डिच करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये भी इन्होंने बिलावल भुट्टो ने एक कार्ड ही खेला है इनको ज़रा दबाने के लिए, गवर्नमेंट को ज़रा डिच करने के लिए पे हाँ जी आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं। वो जब काम इस किस्म का काम करेंगे तो ये आराम से पीछे से साइड से पतली गली से होकर निकल जाएंगे और हुकूमत को सफ़र करना पड़ेगा। हुकूमत भी डरती है जी, अगर हमने ये आइन तोड़ने के केसेस बनाने शुरू किए तो कल को जो है वो इंटरनेशनल दुनिया में भी हमारा मुंह काला होगा, यहाँ पे भी लोग जो है कंडेम करेंगे, ये सहाफ़ी भी कंडेम करेंगे। तो इसलिए हुकूमत भी डरती मारी इस किस्म का काम नहीं कर रही है, मगर मेरा ख्याल है ये करेंगे। ये सिर्फ ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो
जो एक्सपेक्टेड जो तब्दीलियाँ आनी हैं, जो सितंबर में आनी है, चीफ जस्टिस ने चेंज होना है, तो उसके बाद करेंगे, मेरा ख्याल है करेंगे तो ज़रूर। ये भी वैसे तो आज वो सदर मुमलकत ने भी अहमद मीर साहब को अपने इंटरव्यू में एक बात में तस्दीक की है कि अदलिया में डिवीजन है। बाकी वो ये कह रहे थे कि माजी में भी होती रही है ये दिस एंड दैट। और वो जो आज मरियम भी फुल मैदान में आई हुई हैं जी। और आज भी उन्होंने वो कसूर अली साइड पे जलसा किया। मैं तो सुन नहीं सका, आप ही बता रहे थे कि बड़ा कोई सख्त बोली है उन्होंने। वो काफ़ी जो है वो भी इसी हवाले से, ये अदलिया के फैसलों के हवाले से और वो ट्रकों के हवाले से और इस किस्म की काफ़ी उन्होंने मेरे लिए मतलब कोई हैरानकुन तो नहीं थी, वो पहले भी करती रहती हैं इस किस्म की स्पीचेस, मगर अभी तो वो काफ़ी खुल के जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस बंदयाल से भी उन्होंने भी अपील की है कि इस किस्म के जो है आप ये काम छोड़ दें, और काफ़ी हार्ड हिटिंग ही रही हैं। मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब की हम देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से जो है ना हल्की हल्की जो है वो ढोलकी बज रही थी, हर तरह से बजाई जा रही थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ता जा रहा है और ढोलकी जो है ना वो लगता है ढोल ही बन गया है और हर तरह से जो है ना ढोल पीटा जाएगा। और अल्लाह ही बेहतर समझता है कि मामलात किस तरफ जाएंगे। और देखें सदर भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का अहदा एक ऐसा अहदा है एक वो जिसमें वो कोई किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने भी अपने आप को एक पार्टी का बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में तो नहीं आ रही, लेकिन उनके साथ जिन लोगों ने जो उनको गालम गलोच कर रहे थे अपने मामलात पे, उनको उन्होंने सही जो है ना खुद जिधर भी उन्होंने बैठाना था बैठा दिए। और सोशल मीडिया में दाएं बाएं अब वो सारी चीज़ें जो है वो कम होती जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है वो इस सारी सूरत हाल में कोई फ़ायदा उठा सके। क्यों फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे? क्योंकि ताकतवर हल्का जो है, ताकतवर जो है वो उसके साथ नहीं है। साथ नहीं भी है, अगर वो दूसरे के साथ नहीं है तो कम से कम इन्होंने उसे नाराज़ किया हुआ है। और ये सिर्फ ऐसे ही ढोंग वाली बातें हैं कि वो बिल्कुल ए पॉलिटिकल है या न्यूट्रल हुए हैं। वो देखें ना, वो अभी तक वो रो रहे हैं कि उनका वो जो सोशल मीडिया वाला बंदा है मशवानी जो है उसका कोई पता नहीं चल रहा। एक वो ब्रिटिश नेशनल था, वो जो ड्यूल नेशनल था उसको छोड़ दिया, पता नहीं उसको डरते मारे छोड़ दिया है फिर कोई, या उधर ब्रिटिश एम्बेसी की तरफ से शायद कोई प्रेशर आया होगा, उसको तो छोड़ दिया 2-3 दिन बाद। मशवानी का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, कोई गवर्नमेंट भी ऑन नहीं कर रही है। बहरहाल ये भी बड़ी ज़्यादती वाली बात है। कम से कम हम हमेशा कहते रहते हैं, ये मिसिंग पर्सनस के बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं। इनका अगर इनका कोई जुर्म है तो वो सामने लाना चाहिए, उनका ट्रायल करना चाहिए। ये इस तरीके से गायब करना, अगवा करना, तो ये तो मेरा ख्याल है कभी भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होएगा। अच्छा, ये कानून तो कौमी असम्बली से पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से ज़ाहिर है कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि सदर के पास भी जाना होता है और सदर उस पर दस्तखत करेगा तो और वो 14 दिन तक या तो वो रोक सकेंगे। तो ये इस दौरान तो मेरा ख्याल फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो तो अपने इख्तियारात का फ़ायदा उठाते रहेंगे, या ये फ़ायद ईसा का फैसला है वो देखिए ना। अब ये तो अभी तो डिवीजन बहुत क्लियर हो गई है, एक एक करके आप जज गिनने शुरू कर दें और वो आप सारे जो जो चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ फैसलों में जो है वो डिसेंडिंग नोट्स भी देते रहे हैं, और या जो बेंच का हिस्सा भी नहीं होते हैं, तो वो तो अब ऐसे नज़र आ रहा है पे मेजॉरिटी जो है वो चीफ जस्टिस जो है अपने घर के अंदर से मेजॉरिटी खो चुके हैं। तो इसमें अब चीफ जस्टिस का क्या लायामल होगा ये देखना होगा। और इसमें मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस जो है जितनी जल्दी फुल कोर्ट एक बना के, और ये जो इस किस्म के जो पॉलिटिकल मसले जो सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हुए हैं, जब तक उनका फुल कोर्ट नहीं बनता जब तक मैं नहीं समझता उसका कोई हल निकल सकता है। अदरवाइज फिर अल्लाह खैर सलाह, या चीफ जस्टिस चुप करके रिज़ाइन दें और घर जाएं और दूसरों को मौका दें करने का। अगर तो यही नहीं, ये आईनी और सारे इनमें बिल आखिर जो मामला जो है वो मैं तो यही समझता हूँ और सब लोग यही समझ रहे हैं कि बिल आखिर जो है ये सारे मामलात आईनी मामलात और ये जो सवालात उठ रहे हैं, चाहे वो अदालत के इख्तियारात हों, सो मोटो के इख्तियारात हों, इलेक्शन कब होने हैं, इसका हल जो है वो फुल कोर्ट ही है। आज का दिन तो अदालत का गुजर गया है, कल देखें कल क्या निकात उठते हैं, कल कौन सा फैसला आता है कि चीफ जस्टिस क्या नहीं कर सकते। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।